हेलो मास्टर, घर घर ध्यान में आप सभी मास्टर का स्वागत है। आज हमारे साथ पूजा जी हैं, पूजा रोचानी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब ये सेशन को वो आगे लेके जाए। यस पूजा जी। यस, थैंक यू अंजना, थैंक यू मास्टर्स। मेरे सभी मास्टर्स को मेरी तरफ से पहले प्रणाम। अंजना, स्टार्ट करूं मैं? यस यस। आज का जो टॉपिक है वो है अष्टांग मार्ग बाय बुद्धा। जो बुद्ध का अष्टांग मार्ग दिया गया है, जो बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताए गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे हम सभी जानते हैं कि बुद्धा का जो मार्ग था, वो वैज्ञानिक तौर के ऊपर था। जैसे आज हम कोई भी हम प्रूफ मांगते हैं तो साइंस जैसे है, साइंस किस बातों को मानती है? जब वो प्रूफ है, ऑब्जर्वेशंस है, वो उनको बातों को मानते। तो जो बुद्ध थे, बुद्ध भी ऐसे ही थे कि ना वो मंत्र को मानते थे ना तंत्र। वो खुद प्रयोग करके, वो सब खोजना करके, जो आज भी जो उन्होंने खोजनाएं प्रयोजना की हैं, वो आज भी वो सत्य है। और जो वो ही सत्य है, वो आर्य सत्य है, जो आज भी कोई झुठला नहीं सकता है। तो बुद्ध भगवान ने 4 आर्य सत्य के बारे में बात की गई है। पहला आर्य सत्य उन्होंने कहा है कि दुख, कि संसार में दुख है। देखा जाए आज पूरे संसार दुखी है। किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, किसी को पैसे का दुख है, किसी को औलाद का दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को तन का दुख है। मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दुख से छूटा हुआ नहीं है। ये एक आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य की उन्होंने बात की है कि समुदाय मतलब दुख के कारण। अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर सपोज मुझे कुछ डिसीज है, मतलब मुझे फिजिकल इलनेस है, तो उसका कुछ कारण भी होगा कि मेरी गलत लाइफस्टाइल है, मेरा गलत आहार ग्रहण करना है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। ये हुआ दूसरा आर्य सत्य। तीसरा आर्य सत्य उन्होंने बताया है कि निरोध। अगर संसार में दुख है, दुख का कारण है, तो तीसरा सत्य ये भी है कि हर एक दुख का निवारण भी है, उसका निरोध भी है। तो इसी निवारण, दुख के निवारण को उन्होंने जो चौथा आर्य सत्य बताया है कि मार्ग का, कि निवारण के लिए मार्ग भी है। और वो जो निवारण करना है, उसके मार्ग को अष्टांग मार्ग कहा गया है। अष्टांग, अष्ट मतलब 8, मार्ग मतलब पाथ, मतलब 8 बातें उन्होंने बताई हैं निवारण के लिए। पहला आर्य सत्य कौन सा था? दुख, संसार में दुख है, अगर दुख का कारण है। तीसरा है उसका निवारण भी है। अभी ये जो तीसरा है निवारण, उसके लिए बताया गया है मार्ग। मार्ग को पाने के लिए, मतलब कौन से मार्ग हैं, उस मार्ग के लिए 8 बातें बताई हैं। वो है अष्टांग, मतलब 8 बातें हैं उनके लिए वो बताई गई है। तो बुद्ध ने पहली बात बताई है कि सही दृष्टिकोण। पहला मार्ग बताया है सही दृष्टिकोण। तो हमारा दृष्टिकोण देखा जाए, अगर जो सही पुरुष है, सही इंसान है, यस, पहले बात करते हैं जो सही नहीं है। जो सही नहीं है इंसान, वो क्या बोलेगा? छोड़, आज नहीं करते हैं, कल करते हैं। छोड़ना, कल भी ये काम नहीं करते हैं, परसों करते हैं। मतलब आज की बात कल पे टालेगा कल। तो ये क्या सही दृष्टिकोण है? नहीं। सही दृष्टिकोण कौन सा होगा हमारा? कि जो कबीर जी ने बोला है, काल करे सो आज, आज करे सो अब। मतलब कल किसी ने देखा ही नहीं है। क्या आज आप और मैं बात कर रहे हैं, कल किसने देखा है? नहीं देखा है। तो जो सही दृष्टिकोण बुद्ध भगवान बताते हैं कि वही है कि कल पे कोई बात टालनी नहीं है। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब, ये कबीर जी कहते हैं। तो यही सही दृष्टिकोण है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जानकारी हम क्यों लेते हैं कि अगर बुद्ध ने जो 8 मार्ग बताए हैं, उनका लक्ष्य पहले क्या है, इनको लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्यों, भाई क्या लक्ष्य के लिए ये जो मैं बताऊंगी सही दृष्टिकोण, इच्छा, ये
उसके लिए लक्ष्य है कि सही हमें बुद्धि प्राप्त करना है। जिन इंसानों को बुद्धि नहीं है वो ये 8 मार्ग को प्राप्त सुन के समझ के फॉलो करके उनको बुद्धि आएगी, जो बुद्धिमान बन जाएंगे फिर। ठीक है, जो बुद्धिमान है वो महान बुद्धिमान बनेंगे, और जो महान बुद्धिमान है वही बुद्ध कहलाते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति क्या है हमारा? ये जो अष्ट मार्ग है, अष्टांग मार्ग है, अष्ट बातें हैं, शॉर्ट लेमैन भाषा में कहें कि 8 बातें हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे। उसका लक्ष्य यही है कि हमें सही बुद्धि प्राप्त हो। तो पहली बुद्धि थी मतलब सही दृष्टिकोण, मतलब कल पे भी कोई टालना नहीं है, हमें आज अभी वो कार्य को करना है। दूसरी है सही इच्छा, हमारी इच्छा सही होनी चाहिए। यस, जैसे अब इधर बात कहें नॉर्मल भाषा में, अगर हम नॉर्मल लेमैन का अगर एक एग्जांपल भी लें कि एक रावण का हम लेते हैं, उसके पास इतनी सारी पत्नियां थी, लेकिन फिर भी उसने इच्छा कौन सी? गलत इच्छा धारण की कि मुझे सीता माता को हरण करना है, उसको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना है, मतलब उससे स्वीकार करवाना है। तो उसकी जो बीवी थी मंदोदरी, उसने उसको ये कहा था कि ये जो तूने इच्छा रखी है ये इच्छा गलत है, जबकि हम सब इतनी सारी रानियां हैं आपकी सेवा में हैं, दिन रात हाजिर हैं आपकी सेवा करने के लिए, तो ये इच्छा सही नहीं है। क्यों इच्छा? ये एक तो वो पर स्त्री है और वो स्त्री खुद राजी भी नहीं है, तो ये एक गलत इच्छा हो गई। तो अगर हमने सही इच्छा क्या होगी कि हमें जो सही है वही ही करना है, वही ही इच्छा करनी है। फिर आता है वाणी का, सही वाणी से। वाणी से यहाँ पे देखा जाए ना तो वो वाक विधान क्या बोलते हैं कि जितनी आवश्यक है उतना ही हमें बात करना है, उतना ही संक्षिप्त रूप में बात करना है। वाणी में अहंकार से बात नहीं करना है। वाणी से हमें जितना कोई पूछता है उतना ही जवाब देना है, और वो भी संक्षिप्त रूप में। अधिक अधिक बोलने का प्रयास नहीं करना है, ऐसा बुद्ध भगवान कहते हैं। फिर चौथा आता है जीवन शैली में। वो क्या बोलते हैं कि जीवन शैली में उन्होंने आहार का, सही आहार का होना है। आहार अभी कैसे ग्रहण करना है? एक पहले आहार का बताया है कि हमें शाकाहार का ही सेवन करना है, हमें मांस का सेवन, जो नॉनवेज है उन्हें हमें सेवन नहीं करना है। हमें परिश्रम, और यहाँ पे आहार से मतलब ऐसा भी आहार हमें करना है, ऐसा परिश्रम करके आहार कमाना है, जो 2 रोटी कमाने भी जाना है, कम हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसा परिश्रम करके ऐसा पैसा कमाना है कि जिसमें से हम वह आहार, सात्विक आहार हम ग्रहण करेंगे। फिर आता है कि सही कर्म। कर्म मतलब सिंपल भाषा में समझे ना, इतने बहुत बड़े हमें उसमें नहीं जाना है। कर्म का मतलब है काम, काम करना मन से तन से। यस, कर्म मतलब काम, कोई भी अगर हाथ हिलाना है तो वो भी काम हुआ। कर्म मतलब काम, हमें सही काम कर रहे हैं। फिर आता है सही श्रद्धा। अभी श्रद्धा रहकर श्रद्धा ना होगी और हम वो काम करेंगे तो वो काम होगा ही नहीं। सही श्रद्धा से हमें वो सब काम, जो भी हमें काम करना है वह सही श्रद्धा से के साथ करना है। फिर आता है सही एकाग्रता। 7वें पे आता है सही एकाग्रता। वही ये एक से एक कड़ियां जोड़ने की हम लास्ट में, ये पहले हो जाएगा, एक एक मोती हो जाएगा, फिर हम इसको माला में पिरोने की कोशिश करेंगे। एकाग्रता से मतलब कि पूरा अवेयरनेस के साथ कोई भी काम करना है, एकाग्रता के साथ करना है। खाना बना रहे हैं एकाग्रता के साथ, कहीं जा रहे हैं एकाग्रता के साथ, गाड़ी चला रहे हैं एकाग्रता के साथ, मतलब सही एकाग्रता के साथ हमें ये सब बातें करनी है। तो ये हुआ 7वां। ये 7 अगर हम इनमें निपुण हो गए तो 8वें पे उन्होंने मार्ग बताया है समाधि, और उन्होंने समाधि के बारे में क्या बताया कि वहां पे स्वयं गायब हो जाएगा, निर्वाण पाना, जहां पे स्वयं रहेगा ही नहीं। तो 7 बातें अगर हमने अच्छे से अपने जीवन में उतार ली तो 8वीं बात अपने आप होगी। पहला है सही दृष्टिकोण।
अभी मैं रिलेट करती जाऊंगी संसार फिजिकल वे एंड स्पिरिचुअल वे से। सही दृष्टिकोण से क्या है कि कल नहीं करना है, आज नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो क्या हम साधना से भी क्या रिलेट कर सकेंगे इसको? हम साधना के लिए भी हमें ऐसे ही बोलना है, नहीं मुझे कल नहीं आज ही करना है, आज नहीं मुझे अभी ही साधना करनी है। फिर इच्छा, ऐसी इच्छा भी होनी चाहिए, ऐसी इच्छा हमें, प्रबल इच्छा हमें उसके लिए ग्रहण करनी चाहिए, हमें धारण करना है कि हमें वो इच्छा करनी है, मुझे साधना करनी है। आहार, आहार के लिए हमें जो ये आहार है, एक आहार हम ग्रहण करते हैं मुख से, फूड खाते हैं, एक आहार हम ग्रहण करते हैं हम जब साधना में बैठते हैं, वो आहार होता है कॉस्मिक एनर्जी का आहार, मतलब जो ऊपर से आहार आ रहा है वो हमें साधना में बैठते हैं तो उस आहार का हम ग्रहण करते हैं। सही काम, सही श्रद्धा और एकाग्रता के साथ, मतलब बड़ी दृढ़ निश्चय करके हमें बैठना है और एकाग्रता के साथ, फिर श्वासों के साथ हमें रहना है, उसे आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ बैठे रहना है, पूरा एकाग्रता, पूरा अवेयरनेस के साथ श्वास के साथ जुड़े रहना है। लास्ट में स्वयं हम गायब हो जाते हैं, कहाँ? स्व से मिलने के लिए। तो ये हुआ अष्टांग मार्ग, 8 बातें जो आर्य सत्य है। आर्य सत्य हमारा क्या था कि संसार में दुख है, अगर दुख है, कारण है, कारण है तो उसका निवारण है, निवारण करने के लिए ही मार्ग बताए गए हैं। और ये 8 चीजें अगर हमने फॉलो की तो हम जो 7 चीजें, तो 8वीं जो बताई गई है वो समाधि, वहां तक अपने आप पहुंचा जाएगा। हमें सिर्फ दृढ़ता से, इच्छा से, श्रद्धा से सिर्फ कर्म करना है बैठने का, फिर एकाग्रता से श्वासों के प्रति, उसके आवन जावन के प्रति उसे महसूस करना है, बिना उसे फोर्सफुली लेने का और छोड़ने का नहीं है, हमें उसे ग्रहण करना है। फिर जो आहार हमारा ग्रहण होगा, जो कॉस्मिक एनर्जी हमें मिलेगी, उस कॉस्मिक एनर्जी से हम विचार शून्य हो जाएंगे। विचार शून्य होने के बाद हम उस समाधि अवस्था तक पहुंच पाएंगे। लेकिन निरंतर कार्य, हमें निरंतर अभ्यास श्रद्धा से ये करना है ताकि हम जो बुद्ध के बताए हुए जो अष्टांग मार्ग है, हम वो 7 जो मार्ग बताए हैं उन्हें हम अच्छे से अपनी जिंदगी में उतार लें, ताकि जो 8वां मार्ग है वो अपने आप ही हमें हासिल हो जाए। तो माय डियर मास्टर्स, अगर किसी को भी कुछ अष्टांग मार्ग के बारे में कुछ पूछना है या कुछ बताना है या कुछ बोलना चाह रहा है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए, अगर नहीं तो हम अपनी साधना का प्रारंभ करेंगे। किसी मास्टर्स को, my dear friends, my dear masters, if you want any information regarding the Ashtang Marg which was taught by the Buddha, so please do raise your hand, otherwise we will continue with our Anapanasati to achieve that 8-fold math followed taught by the Buddha. अंजना जी, yes. किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। किसी को कुछ भी है वो कुछ भी पूछ सकता है, शायद मुझे भी सुनने का मौका मिले, शायद मैं भी आपसे कुछ सीख पाऊं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, आवाज सुनने आ रही है? हाँ जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि अपना जो खाना हम सेवन करते कैसा करना चाहिए? मैडम, सेवन के आहार के लिए ना शाकाहार का सेवन करना है। वो पीएसएसएम वेजिटेरियन का, आपने अगर पीएसएसएम का देखा है तो 2 ही बातें वो प्रमोट कर रहे हैं कि वेजिटेरियन होना है।
और अगर शास्त्रों के मुताबिक भी जाएंगी तो उसमें मिताहार की बात की गई है। मिताहार का मतलब क्या होता है कि ऐसा आहार खाना है जो शुद्ध हो, स्निग्ध हो, और 3/4 हिस्सा ही हमें पेट में वह ग्रहण करना है और 1/4 हिस्सा हमें वायु के लिए छोड़ देना है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें खाना शुद्ध खाना है, मतलब ऐसा खाना खाना है जो मसालों रहित हो, थोड़े बहुत मसाले हो, थोड़ा सा शुद्ध एंड थोड़ा सा घी। उसमें वो मिताहार में घी की भी बात कही है, मसाले कम, घी, एंड ऐसा खाना खाना है जिसमें 1/4 हिस्सा, मतलब अगर हमें 4 फुल्कों की हम समझते हैं कि 4 फुल्के खा रहे हैं, पेट भर गया तो हमें 3 फुल्के खाने हैं, एक हिस्सा हमें छोड़ देना है, उसे हम वो मिताहार कहते हैं। थैंक यू। एम आई क्लियर मास्टर? और किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ शेयर करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। शायद किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है पूजा जी, तो हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। यस, हम वही इच्छा के साथ पूरी एकाग्रता, श्रद्धा एंड अभी मतलब सही दृष्टिकोण के साथ हम आनापानासति का ध्यान हम करते हैं। बड़ा ही सरल ध्यान है, ये भी बुद्ध भगवान का बताया हुआ ध्यान है जिन्होंने बड़े ही सरल रूप से बताया है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, 3 बातों का अवश्य फॉलो करना है। पहले, जिन भाइयों और बहनों ने चश्मा पहना है वो चश्मे को निकाल देंगे, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपनी आंखों को बंद ही करेंगे। फिर हमें शरीर से जो ऊर्जा जा रही है बाहर हाथों के रूप में, तो उन्हें हाथों को क्लब्स, उंगली में उंगली फंसाएंगे इस तरह से, एंड वो अपने आप आराम से अपनी गोदी में रख देंगे। पैरों से भी जो हमारी ऊर्जा बाहर जा रही है, पैरों को लॉक करेंगे। मन को लॉक करने के लिए अभी सहजता से अपनी आंखें भी बंद करेंगे। पूरा शिथिल छोड़ देंगे शरीर को। रिलैक्स योरसेल्फ। ढीला छोड़िए अपने सारे शरीर को। कहीं कोई तनाव नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई अकड़न नहीं। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ना है। हम आज आनापानासति का ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, जहां पर आना का मतलब होता है अंदर आने वाली श्वास, पान का मतलब होता है जाने वाली श्वास, सति का मतलब होता है
दोनों आने और जाने वाली श्वास के साथ जुड़े रहना। ना हमें जानबूझ के श्वास लेनी है, ना ही हमें जानबूझ के श्वास छोड़नी है। क्योंकि लेना और छोड़ना मन से होता है और आवन और जावन अपने आप ही होता है। बड़ा ही सरल ध्यान है ये। हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ जो अपने आप स्वाभाविक चलने वाली श्वास के साथ हमें जुड़े रहना है। सिर्फ अपनी बंद आंखों से श्वास को महसूस करना है, उसे देखना है अपने बंद आंखों से कि कैसे श्वास आ रही है और जा रही है। अपनी स्वाभाविक श्वास के साथ जुड़े रहिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, विचार आए तो उनके ऊपर ध्यान ना दें। मन का काम है बाहर घूमना, लेकिन हमारा काम है फिर से स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े रहना। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं,
किसी भगवान या गुरु की मूर्ति को भी आंखों के सामने लाना नहीं है, क्योंकि वह भी एक विचार है और हमें विचारों से परे होना है। So my dear masters, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ श्वास। म्यूजिक को केवल सुनना ही नहीं है, उसे फील करना है, जैसे वह म्यूजिक आपके अंदर से निकल रहा है। So don't listen music, just feel the music. And be with your natural breath as it is. हो सकता है बहुत सारे विचार इकट्ठे हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, विचारों को आने दे, विचारों पे ध्यान ना दे। विचार अपने आप कम और कम हो जाएंगे। सिर्फ आप अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस के साथ ध्यान करने के समय हमें सिर्फ ध्यान करना है और कुछ भी नहीं करना है। इस वक्त सबको भूल जाइए। शरीर को भूल जाइए।
मन को भूल जाइए। परिवार वालों को भूल जाइए। दोस्त को भूलिए। दुश्मन को भी भूलिए। सिर्फ श्वास। सिर्फ श्वास के साथ लय होना है। हर एक अंदर आती हुई श्वास को महसूस करना है। हर एक जाती हुई श्वास के साथ महसूस करना है कि श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। हमें बुद्ध भगवान के बताए गए मार्ग, सही दृष्टिकोण का जो पहला अष्टांग मार्ग बताया है, उसे करना है, उसे फॉलो कर रहे हैं कि काल करे सो आज, आज करे सो अब। तो ध्यान हम अब करेंगे, अब, अभी ये समय ध्यान का समय है और कुछ भी नहीं करना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ श्वास। हमारा मन का काम है बाहर घूमना, बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, लेकिन हमारा काम क्या है? फिर से स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े रहना। अपनी स्वाभाविक श्वासें जो हमारे पैदा होने से लेके मरने तक ये हमारे साथ ही रहती हैं, लेकिन हमने कभी इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है। तो आज फिर से हम अपना पूरा ध्यान अपनी स्वाभाविक श्वास के साथ लगा के रखेंगे। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ हमें श्वासों के साथ ही जुड़े रहना है। हमें बाहर से डिस्टर्ब करने वाला और कोई नहीं है। हम अगर मन से जुड़े रहे तो मन बाहर ही जाएगा। मन से मुक्त होना है। उसी के लिए अपनी स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े रहना है। So be with the natural breath, soft breath, tender breath, balanced breath, rhythmic breath, as it is. Sit comfortably. Relax yourself. मन को शून्य करना है। मन को शांत करना है। मन के अंदर बैठे हुए सारे विचारों को छोड़ देना है। तभी हम अंतर्यान कर पाएंगे। Open your mind. ना कोई सोच, ना कोई विचार। So don't think about your past. Don't think about your future. Be present in the present moment. प्रेजेंट का हमें प्रेजेंटेशन देना है। सिर्फ श्वास को महसूस कीजिए। कि कैसे श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है।
मन को शून्य करने का सरल उपाय है केवल श्वास, श्वासानुसंधान। So feel the breath. Feel the incoming breath. Feel the outgoing breath. And be with the breath. The tender breath. Soft breath. Natural breath. As it is. फिजिकल फॉर्म में कोई भी गुरु नहीं है। अगर सद्गुरु है तो वो केवल श्वास है। हमें अपने सद्गुरु के साथ बैठना है। हमें सिमरन करना है। सिमरन जो समाया हुआ है और जो अपने आप चल रहा है निरंतर। तो जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ, जुड़े रहिए अपने सद्गुरु के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। जैसे जैसे विचार कम होते हैं वैसे वो कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर के अंदर बहना स्टार्ट होती है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे जैसे वह कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है, जैसे जैसे वह कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में के सारे नस नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर 72,000 नस नाड़ियां हैं। जैसे जैसे वह एनर्जी इन नाड़ियों में उनका प्रभाव बढ़ता जाता है, उनकी शुद्धि शुरू हो जाती है। क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्यूरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है।
सो जुड़े रहिए अपनी सांसों के साथ और नेचुरल क्लींजिंग, नेचुरल प्यूरिफिकेशन के साथ और हम रहेंगे और विचारों को शून्य करेंगे ताकि हम नेचुरल प्यूरिफाई हो सके, नेचुरल क्लीन हो सके, नेचुरल रूप से टॉक्सिन्स को, जो विजातीय द्रव हैं हमारे शरीर में, उन विजातीय द्रवों को अपने आप ही प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक ढंग से वो वैश्विक ऊर्जा के साथ हमारे शरीर में से वह जो विजातीय द्रव है वह निकालने में हम सक्षम हो जाएं। सिर्फ हमें अपना जुड़े रहना है श्वासों के साथ। सिर्फ आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, स्वयं के भीतर झांकना ही ध्यान है। ध्यान चेतना की अंतर यात्रा है जिसमें हम चेतना बोधपूर्वक बाहर से भीतर की ओर लेकर आते हैं। होश पूर्वक श्वास के पथ को देखना, श्वास के आवन और जावन के साक्षी बनना ही ध्यान है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। विचार आए तो उन्हें कट कीजिए। फिर से अपना ध्यान स्वाभाविक श्वासों के ऊपर ठिका के रखेंगे। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है।
संसार की कोई वस्तु हमारे साथ नहीं जा सकती, केवल ध्यान ही है जो हमारे साथ जा सकता है। इसीलिए ध्यान ही धन है। तो जुड़े रहिए अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ और इस धन को इकट्ठा करेंगे। केवल मन को शून्य करना है। उसके लिए बहुत ही सरल उपाय है। अपनी बंद आंखों से सहजता से स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े रहना है। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। जैसे जैसे वो कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव हमारे शरीर के अंदर ज्यादा होता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोग हैं, उन रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए ध्यान है सर्व रोग निवारणी। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। सारी हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं उसका निरोध हो जाता है जब हम ध्यान करते हैं। इसलिए ध्यानः चित्तवृत्ति निरोधः। सो लगे रहिए अपनी सांसों के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास।
जीवित श्वास जो चल रही है, श्वास की माला जो अपने आप फिर जा रही है, उसी श्वासों की माला के ऊपर हमें अपने ध्यान को टिकाना है। हमें बाहर की माला नहीं फेरनी है, हमें जीवित श्वासों की माला को फेरना है। तो जुड़े रहिए अपनी श्वासों के साथ। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल श्वास। सिर्फ सांसों की अनुभूति करनी है। Last 10 minutes. श्वास ही श्वास में लय होना है। श्वास ही श्वास में एक हो जाना है। श्वास के साथ अगर हम जुड़े रहते हैं तो वह सुदर्शन चक्र खुलता है, जिसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। सो जुड़े रहिए अपनी श्वासों के साथ। सिर्फ आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ। उस शिव नेत्र का, उस दिव्य चक्षु का हमें अनुभव करना है। तो श्वासों के साथ जुड़े रहना है। इस शिव नेत्र से, दिव्य चक्षु से, सुदर्शन चक्र भी जिसे कहते हैं, उससे हम सब कुछ देख पाते हैं। कितना सरल उपाय है इस शिव नेत्र को जागृत करने का। सिर्फ अपनी स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़े रहना है और कुछ भी नहीं करना है।
ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ श्वास। श्वास ही श्वास के साथ एक होना है। श्वास ही श्वास में लय होना है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, अभी हम इस स्थिति पे हैं जहाँ ना शरीर रहा है, न मन रहा है, न विचार रहे हैं। हम उस आनंद की स्थिति का महसूस कर रहे हैं जहाँ पे ना शरीर है, न मन है, न विचार है, न ही हमारे श्वासों के प्रति ध्यान है। हम उस आनंद की स्थिति को महसूस कर रहे हैं और उस आनंद की स्थिति में और डूबे रहेंगे। लास्ट 5 minutes. Stay in this blissful state of the mind where there is no body, no mind, no thoughts, no breath. Only feel that blissful state of mind. Stay in the blissful state of mind and enjoy the blissful state of mind. Last 2 minutes.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों के ऊपर रख देंगे। अब इस ऊर्जा को पूरे मुंह पे, पूरे गर्दन, पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैलाएंगे। धीरे से, बहुत ही सहजता से, कोमलता से अपनी आंखों को खोल देंगे। And thank you, my dear masters, for attending the session. Thank you once again. थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सो मच। Thank you, Anjana ji. चैट बॉक्स में कोई नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन लोगों से कि अपना नाम और नंबर राम बाबू के उस पे सेंड कर दें। राम बाबू का नंबर चैट बॉक्स में सेंड किया है। और आई रिक्वेस्ट टू ऑन यूट्यूब चैनल घर घर ध्यान, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। Share your experience, everyone. किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, प्लीज चैट बॉक्स में जाके हैंड रेज कीजिए। Yes. संबित, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सबके मैसेजेस आ रहे हैं चैट बॉक्स में। Thank you, masters. पूजा जी। Thank you. Thank you, Anjana. अंजना, शायद ईश्वरी जी ने अपना हैंड रेज किया है। यस ईश्वरी कीजिए। थैंक यू पूजा जी, बहुत बढ़िया है आपका सेशन। बहुत थैंक यू मैडम। बहुत दिन के बाद मैं दोपहर का सेशन अटेंड कर पाई आपका। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आप किधर 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 लेके जाते हो। थैंक यू। थैंक यू ईश्वरी जी, थैंक यू सो मच। और किसी को अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। तो काफी लोगों के थैंक्स हैं पूजा जी चैट बॉक्स में। थैंक यू। आपका मेडिटेशन सबको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अंजना।
अगर किसी मास्टर को कुछ नहीं एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ नहीं बोलना है तो मुझे आज्ञा है। यस अंजना जी। हेलो अंजना, आप सुन पा रही हैं मुझे? अंजना, हेलो। यस यस पूजा जी। आप सुन पा रही हैं मुझे? यस यस। अगर किसी को कुछ शेयर नहीं करना सो हम मीटिंग क्लोज करेंगे। Yes, once again, thank you to all my masters. Thank you थैंक यू for पूजा जी, attending the थैंक session. यू सो मच। Thank you. Bye.